गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। अपने ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में फंक्शनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में इससे प्रीवियस श्रृंखला में मैंने 3 लेक्चर्स कम्युनिकेशन के लिए थे, जिसमें पहला लेक्चर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, दूसरा लेक्चर कम्युनिकेशन के प्रोसेस और तीसरा लेक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में लिया था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं किया है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन या Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन जो है स्काइप पर करेंगे। ठीक है, अगर स्काइप पर मान लीजिए आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्काइप पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, आज का टॉपिक है लीडरशिप। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है वो है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप क्या होता है, लीडर कैसे हम लोग लीडरशिप को डेवलप करते हैं, क्योंकि लीडर कभी भी ऐसा नहीं है कि बॉर्न लीडर होते हैं, बस पैदा होते ही लोग नेता होते हैं, लीडर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे हम लोग लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं और लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है वो इसीलिए दिया गया है कि आपको इस बारे में नॉलेज हो सके कि एक लीडर क्या होता है और कैसे हम अपने आप को लीडर बना सकते हैं या लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जो है हेडिंग डालिए सबसे पहले हेडिंग डालिए व्हाट इज़ लीडर। ठीक है, और उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप वो दोनों डेफिनेशंस को लिख लीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ लीडर और हिंदी की जो डेफिनेशन है वो रही है। ठीक है, लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें सिद्धांतों और बातों का अनुशासन कई लोग करते हैं। ठीक है, अनुसरण कई लोग करते हैं। ठीक है, ये अनुसरण नहीं होगा, अनुसरण होगा। यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ठीक है, अनुसरण। ठीक है, ये वाला लगाइएगा, अनुसरण। ठीक है, अनुसरण साफ साफ बनाना पड़ेगा। ये ना को हटाने के बाद में यहाँ पर ना आप लोग ये वाला अनुसरण बनाइएगा। यहाँ पे इसमें राइटिंग साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अनुसरण ये वाला ना। ठीक है, चलिए, तो अनुसरण कई लोग करते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिद्धांतों, जिसके मूल्यों या उसके और क्वालिटीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसा व्यक्ति लीडर होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रही होगी। अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंस और लीड्स अदर्स, यानी लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा वन यानी एक ऐसा व्यक्ति, इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ वन का मतलब इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, वन भी कह सकते हैं। तो लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस अदर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, जो दूसरों को क्या करेगा, प्रभावित करे। ठीक है, और उनको गाइड करे, लीड करे। ठीक है, उनको जो भी प्रोसेस है उसमें लीड करे, ये होता है लीडर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलिए लीडर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी हमारी लाइफ में ज़रूरत कहाँ है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी लाइफ में ज़रूरत है वो ज़रूरत है जब भी आप कभी भी किसी कंपनी में काम करेंगे और करते करते आप, जाहिर सी बात है, आप सीनियर होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको आपके नीचे टीम काम करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, और उस टीम को आपको लीड करना पड़ेगा, और जो लीड करता है वो लीडर होता है ना। तो आपके अंदर जब आप काम करेंगे तब आपके अंदर स्किल होने चाहिए, आपको उस काम की जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको लीडरशिप आनी चाहिए, आपको लीड करना आना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से आपका सिलेबस में ये टॉपिक है। ओके, चलिए, अब हमने बात कर ली लीडर की, अब बात करते हैं लीडरशिप की। ठीक है, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी।
ठीक है। ए लीडर इज वन हु इंस्पायर एंड मोटिवेट्स एक्शन, हैविंग अ कैन डू पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल इज द की ऑफ लीडिंग एंड चेंज, सॉरी चार्ज। ठीक है, यानी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी ये, ठीक है, अगर इसकी हिंदी में हम बात करें तो लीडरशिप क्या है, आपने लीडर हेडिंग डाल लिया, लीडर लिख लिया, आप उसके नीचे हेडिंग डालिए लीडरशिप, और लीडरशिप में लिखिए लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति आगे आता है और चार्ज लेता है। चार्ज लेने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। चार्ज लेने का मतलब क्या है? जिम्मेदारी लेना। तो लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति आगे आता है और आगे आकर के बढ़ चढ़ के आगे आकर के जिम्मेदारी लेता है ना। तो लीडरशिप अगर हम बात करें तो लीडरशिप का जो बेसिक की है, या यूं कहें कि लीडरशिप की जो बेसिक क्वालिटी है वो क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें दिखाई नहीं देगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा वो कभी भी आपका लीडर नहीं हो सकता, या जो भी व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लोग उसको नेता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार कर भी लेते हैं किसी कारणवश तो बाद में उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई दो चीज़ें, व्हाट इज़ लीडर, लीडर कौन होते हैं, इसके अलावा व्हाट इज़ लीडरशिप, लीडरशिप क्या है ना। कैसे कहें कि एक हमारे अंदर लीडरशिप है। ठीक है, तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी को जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखो, इसके बाद में हेडिंग डालिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लीडर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें लिख लीजिए फीचर्स ऑफ अ लीडर। लीडर के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। अब आप इसके नीचे सेम डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल सेम डायग्राम जैसा ये बना हुआ है। ऐसा मतलब ये डिज़ाइन नहीं, इसको इन सबको आप लोग जो है गोले में बंद कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा ऐसा, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिंबल बन रहे हैं सिंबल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये इस तरीके से डायग्राम बनाना है जिससे कि आपको याद रह जाए और आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना लें। ये रहा, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। यस, तो लीडर्स की जो ये क्वालिटीज़ हैं वो 8 बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं बेटा। नंबर 1 क्वालिटी, मैं सब पे नंबर डाल देता हूँ कि नंबर 1 से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे याद करना है। ये अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही याद हो जाएंगी आपको खुद ब खुद। तो जो नंबर 1 क्वालिटी है, किससे लिखें? येलो से लिखते हैं। ठीक है, जो नंबर 1 क्वालिटी है वो ये है, ये हो गई नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? लीडर के अंदर पहली क्वालिटी होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बेसिक एंड की फीचर ऑफ एन लीडर, या लीडरशिप क्वालिटी का या लीडर का किसी का बेसिक की जहाँ से स्टार्ट होता है लीडरशिप, वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वन इज स्किल, ये नंबर 2। पहली बात, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। सपोज करिए, मान लीजिए कि आप लोग जो हैं किसी ये मतलब किसी कंपनी में ऐसी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी टायर बनाने की फैक्ट्री में है, खास करके आरपी वालों की बात कर रहा हूँ, या पेंट वालों की बात कर लीजिए, कोई पेंट बनाने की फैक्ट्री में है, कोई फर्टिलाइज़र बनाने की फैक्ट्री में है, कोई केमिकल से रिलेटेड फैक्ट्री में है। तो आपको उस फैक्ट्री के बारे में, उस काम के, उस प्रक्रिया के बारे में बेसिक स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, और क्रिकेट टीम को लीड करता है कैप्टन। एक कैप्टन ऐसा है जिसको पिछले 10 साल से क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है।
वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने क्या किया है, क्रिकेट के बारे में 50 किताबें पढ़ी हुई हैं, यानी उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर मैदान में परफॉर्म कौन करेगा, वो करेगा जिसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है ना। यानी वो कैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होने चाहिए, और वो भी कैसे, प्रैक्टिकल स्किल होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो गया बेटा आपका, नंबर 1 आपका ये हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 आपका स्किल हो गया, नंबर 3 कॉम्पिटियंस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जोश, कंपटीशन करने का जोश, ठीक है, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, इसको प्रोग्रेसिव लिख लीजिए, ठीक है। इसकी जगह आप यहाँ यूज कीजिए, आपको याद रहेगा क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वालिटी आपकी क्या हो गई बेटा, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। नंबर 4, नंबर 4 पे आपका क्या हो गया, सब कुछ मिटा देता हूँ, हाँ ये रहा आपका नंबर 4 पे, नंबर 4 पे मोटिवेशन, नंबर 4 पे मोटिवेशन, मोटिवेट करना, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप कुछ काम करने जाते हैं और आपकी टीम का जो लीडर है वो थक हार के बैठ जाए, तो पूरी टीम का मनोबल कम हो जाएगा, है ना। तो लीडर हैव टू बी एनर्जेटिक, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। दूसरा, कभी भी लीडर कैसा होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, टीम के साथ काम करने वाला। ऐसा ना हो कि पूरी टीम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, पूरी टीम से कोई मतलब ही नहीं है, और अपनी धुन में ही मस्त है लीडर साहब, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए, ठीक है, और पूरी टीम के टीम वर्क को साथ लेकर के चलना चाहिए, अप्रिशिएट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो भी बराबर है, और कोई काम नहीं कर रहा है वो भी बराबर है। टीम वर्क के साथ में पूरी टीम को साथ लेकर के चलने वाला होना चाहिए। देन अगला होता है सपोर्ट, सपोर्टिव होना चाहिए, जो भी आपकी टीम है उसको सपोर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को कुछ नहीं आ रहा है, कोई नोब है, कोई नया है, तो उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। देन उसके बाद आती पावर, पावर कौन सी वाली पावर भैया, ताकतवर नहीं, ठीक है। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, मेंटल पावर, ठीक है, पावर को यूज कर लीजिए, एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज यानी मानसिक जो उसकी ताकत है, उसके दिमाग में सोचने की क्षमता, कोई उसको जो है डिगा ना पाए या कोई उसको बेवकूफ़ ना बना पाए, ऐसी पावर उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो लीडर नहीं बन सकता, अगर बन भी गया है तो ज़्यादा दिनों तक लीडरशिप में रह नहीं पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर मतलब अपने सभी टीम के लोगों तक, अपने लोगों तक अच्छे से बात पहुंचाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब आप अच्छे लीडर तो बन जाएंगे, लेकिन आप क्या होगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये होगा कि लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर मान लीजिए स्किल्स भी हैं, ठीक है, आप जो है कॉम्प्रिहेंस भी हैं, आप में बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमताएं भी हैं, आप मोटिवेट भी रहते हैं, आपने टीम वर्क का भी काम करना चालू कर दिया, ठीक है, आप सपोर्टर भी हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी भी है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन नहीं आता। मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैं अभी आपसे तेलुगु भाषा में या तमिल भाषा में बात करने लगूँ, तो आप लेक्चर नहीं सुन पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको लेक्चर समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, सभी लोगों से कम्युनिकेट करने वाला, बात करने वाला होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी आपकी लीडरशिप की और लीडर की होती हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये सारा कुछ मैंने करा दिया था। एक लास्ट में एक क्वालिटी और लिख लीजिए कि लीडर जो है, लीडर हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। जो भी व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है, लीडरी कर रहा है, जिसको भी लीडरशिप करनी है, उसका क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो कुछ क्वालिटीज़ थी जो लीडरशिप के बारे में आपको पता होनी चाहिए, लीडरशिप क्या होती है, कैसे होती है, कैसे लोग लीडरशिप करते हैं, लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो भी आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सुपरविज़न इसका एक टॉपिक रह गया है, सुपरविज़न मैं आपको कल करूँगा,
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि ये लेंथ लंबी हो जाएगी तो अपलोड नहीं हो पाता है, फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपरविज़न के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर जो है घर पर रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।